ये कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन संख्या 10 इसमें दिया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम एक सड़क बना हुआ है उसको देखेंगे। इस सड़क की ये चौड़ाई है। तो सड़क के दोनों किनारों पर यानी इधर भी और इधर भी समान लंबाई के आमने सामने जो है दो खंभा लगा है। तो यानी कि सड़क के इस तरफ एक खंभा बना देंगे और सड़क के दूसरी तरफ एक खंभा बना देंगे AB और CD। ये 80 मीटर सड़क 80 मीटर चौड़ी है। ये सड़क कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। अब जो है इसमें कह रहा सड़क का पर कोई एक बिंदु, मान लीजिए यह है बिंदु, यहाँ से इन दोनों खंभों के बीच में एक बिंदु हमने लिया और इस बिंदु से इन दोनों के शिखर कितने कितने 30 अंश और 60 अंश, यानी कि एक 30 अंश का बनाएगा एक, मतलब जो है खंभा का शिखर, और दूसरे खंभा का शिखर कितना 60 अंश का बन रहा है। तो अब इस प्रश्न में दिया गया है उनके उन्नयन कोण सड़क के किसी बिंदु से 30 अंश और 60 अंश हैं। तो खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई h और दोनों की ऊंचाई समान है, तो दोनों की ऊंचाई माना मैंने h है। अब जो है इसका कोई भी एक त्रिभुज पकड़ेंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज हम क्या पकड़े हैं? APB। तो समकोण त्रिभुज APB से, तो समकोण त्रिभुज यहाँ tan 60 बराबर क्या बनेगा? tan 60 बराबर लंब AB, इसका मान H बटा AP, ये AP हो गया। अब यहाँ से tan 60 का मान क्या बनेगा? √3 बराबर H बटा AP। दिस इम्प्लाई AP यहाँ ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो AP बराबर H अपान √3 इक्वेशन 1। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे ये P बिंदु है, PDC से समकोण त्रिभुज PDC से यहाँ पर tan 30 लिया जाएगा। tan 30 बराबर H बटा PC, H बटा PC। तो दिस इम्प्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर H अपान PC। दिस इम्प्लाई PC है करने PC बराबर √3H, √3H। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, तो AP धन PC इधर आ गया, AP धन PC, और AP का मान इधर है इस पक्ष में H बटा √3 प्लस PC का मान √3H। अब AP धन PC ये हो जाएगा AC। तो ये पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा? AC। AC बराबर H कॉमन लिया जाएगा, तो 1 बटा √3 प्लस √3। दिस इम्प्लाई AC की वैल्यू, पूरा AC की वैल्यू 80 दिया गया। सड़क की चौड़ाई 80 दिया गया है और 80, AC के स्थान पे 80 बराबर H, तिरछा गुणा √3 का 3 और 1 4, तो 4 बटा
√3, अब ये √3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो h बराबर 80 गुणे √3/4, तो 4 से भाग देंगे 20 चौक 80, यहाँ 20 आ जाएगा। दिस इम्प्लाई ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर, ये दोनों खंभों की ऊंचाई आ गया है। अब हम h का मान यहाँ जो समीकरण 1 में रख देंगे तो AP का मान आ जाएगा। तो AP बराबर कितना है समीकरण में h/√3, h/√3। दिस इम्प्लाई AP बराबर h का मान कितना है 20√3 बटा √3, तो √3 कट गया बराबर 20 मीटर। मतलब कि AP ये जो सड़क के एक ओर से मतलब जो है एक खंभे से उस बिंदु की दूरी आई है AP कितना 20 मीटर, तो यहाँ पे ये 20 मीटर आ गया। अब दूसरे सड़क के दूसरे किनारे से जो खंभा लगा है उससे बिंदु की दूरी निकालनी कितनी होगी, तो अब ये दूसरे वाले में PC निकालना होगा। मतलब PC बराबर क्या होगा, PC बराबर दिया √3h, PC बराबर √3h। दिस इम्प्लाई PC बराबर √3 गुणे h की वैल्यू 20 √3, तो √3 का गुणा 3 गुणे 20, 20 तिहाई 60 मीटर। तो दूसरे किनारे से इसकी दूरी बिंदु की दूरी कितना आएगा 60 मीटर। तो इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी थी हमको। खंभों की ऊंचाई h, तो h का मान हमारा कितना आया है, h का मान आया है 20√3 मीटर, h का मान आया है 20√3 मीटर। और जो है खंभों से बिंदु की दूरी, तो ये पहला खंभा ये दूसरा खंभा, पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी और ये दूसरे वाले खंभे से 60 मीटर की दूरी। तो इसका उत्तर एक 20√3 और दूसरा 20 मीटर और तीसरा 60 मीटर ये आ जाएगा। इसमें जो है प्रश्न में दिया गया है ये सड़क है, इसकी चौड़ाई 80 मीटर है, इसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं h मीटर। सड़क के बीच में कोई एक बिंदु भी है, दोनों खंभों से 30 अंश 60 अंश का कोण बनाता है। तो एक बार एक त्रिभुज ABP से हम AP का मान निकालेंगे और त्रिभुज CDP से CP का मान निकालेंगे। दोनों मान जोड़ देंगे, AP + PC AC के बराबर, h कॉमन बनेगा तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। AC का मान चूँकि 80 दिया है तो h का मान 20√3 आ गया। अब AC का मान 20√3 इसमें रखेंगे तो AP आएगा और H का मान 20√3 इसमें रखेंगे PC आएगा। तो यानी कि ये दोनों उत्तर 20 और 60 ये आ जाते हैं और H ये दोनों तीनों उत्तर प्राप्त हो जाता है।